आज पढ़ेंगे त्रिकोणमिति, और ये भी जो पढ़ेंगे इसको पढ़ेंगे 10th लेवल से ही पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति इसको पढ़ेंगे 10th लेवल से। त्रिकोणमिति को अंग्रेजी में ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। ये है ट्रिगोनोमेट्री। इसको त्रिकोण प्लस मिति, ये है मिति है माप, त्रिकोण मतलब होता है त्रिभुज। ये कोण है और ये भुजाएं हैं, इसलिए इसको त्रिभुज कहते हैं। अच्छा, इसको पढ़ते किसमें है, किसके लिए है 10th लेवल में? पढ़ते हैं एक्यूट एंगल के लिए। किसके लिए? एक्यूट एंगल के लिए ये पढ़ा जाता है, एक्यूट एंगल के लिए। इसको हिंदी में कहते हैं न्यून कोण। इसका मतलब क्या हुआ? न्यून कोण कोई अगर अल्फा है, ठीक, अल्फा या थीटा लेकर के चलेंगे, तो अगर न्यून कोण अल्फा है तो इसका मतलब होता है ये 0 डिग्री से क्या है, बड़ा है, और 90 डिग्री से छोटा। इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं न्यून कोण, और अंग्रेजी में इसको कहते हैं एक्यूट एंगल। 0 डिग्री से बड़ा, ध्यान देना है, और 90 डिग्री से छोटा, उसके लिए पढ़ना है। अच्छा, तो अब जो है इसको पढ़ते किस में है? इसको पढ़ते हैं समकोण त्रिभुज में। इसको किस में पढ़ते हैं? समकोण त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज का क्या मतलब है कि जिस त्रिभुज का एक कोण क्या हो, 90 डिग्री हो, उसको क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज। जैसे ये है, ये जो त्रिभुज है इसका कोण ए क्या है? 90 डिग्री के बराबर, इसलिए ये समकोण त्रिभुज है। और इसी तरह के त्रिभुज में 10th लेवल पे क्या पढ़ा जाता है? त्रिकोणमिति। अब जो है तो हमने क्लियर कर लिया कि इसको इसमें पढ़ते हैं समकोण त्रिभुज में। अब अंदर जाते हैं चैप्टर के अंदर, तो देखें ए बी सी, ठीक है। तो अब जाकर के देखिए, ये एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कि ए बी, बी सी और ए सी, ये 3 भुजाएं हैं, ठीक है। यहां पे फिर जाकर के क्या होता है, इसको समझते हैं, इसका डेफिनेशन। तो ये है समकोण त्रिभुज, इसके सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं, हिंदी में कर्ण कहते हैं, और अंग्रेजी में हाइपोटेन्यूज कहते हैं। इसी के लिए सिंबल यूज करते हैं शॉर्ट में एच, ये सिंबल है एच, ठीक है। अब देखें यहाँ पे क्लासिकल क्वेश्चन आता है कि इसमें लंब किसको कहते हैं, मतलब परपेंडिकुलर और बेस। बाकी दो जो साइड हैं, एक एसी, एक बच जाता है एसी और दूसरा बचता है एबी। तो इसमें से एक होता है परपेंडिकुलर और एक होता है बेस। तो परपेंडिकुलर को हिंदी में लंब कहते हैं। कुछ एक शब्द लिखते चल लेते हैं, इसी को हिंदी में लंब कहते हैं। बेस इसको हिंदी में आधार कहते हैं। इसके लिए सिंबल यूज करते हैं P, इसके लिए सिंबल यूज करते हैं B, ये ध्यान में रखना है। अच्छा, अब यहां से क्लासिकल क्वेश्चन है कि इसमें से आधार कौन सा है, AB और AC में आधार कौन सा है, लंब कौन सा है। तो कई बार क्या होता है कि लोग जो है, लोग या अक्सर बच्चे, जो ये जो साइड है, ये जो भुजा है AB, इसको चूंकि ये बेस में है, हमारा जो है कंसेप्शन इस तरह से बन गया है देखते हुए कि ये आधार, ये लेटा हुआ है तो ये आधार में है और इसलिए ये आधार होना चाहिए। तो यहां पे क्या है, जब तक एंगल ना बताया जाए, जब तक एंगल ना बताया जाए, तब तक लंब और आधार का कोई मतलब नहीं होता है, तब तक लंब और आधार परिभाषित नहीं होता है। इसलिए हम सबसे पहले एक न्यून कोण डिसाइड करते हैं। देखें, ये 90 डिग्री हो गया, तो इसका मतलब है कि ये दोनों जो है क्या है, ऑटोमेटिक 90 डिग्री से कम है। 90 डिग्री से कम क्यों है? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण का योग कोण ए, कोण बी प्लस कोण सी, ये होता है कितना, 180 के बराबर ये होता है। तो इसमें से ए 90 डिग्री है, तो कोण बी प्लस कोण
सी। ये कितने के बराबर हो गया? 90 डिग्री के। जब ये दोनों क्या है? 90 डिग्री के बराबर है, इसका मतलब है इनमें से दोनों जो है इंडिविजुअली, दोनों अलग अलग क्या है? 90 से कम है। इन दोनों को जोड़ करके 90 पूर रहा है, इसलिए कोण बी भी न्यून कोण है और कोण सी भी न्यून कोण है। ठीक है, तो हमने इस कोण को अब नाम दे दिया है थीटा। क्या दे दिया है? थीटा। अब अगर ये थीटा है तो अब इस कोण के लिए इसके सामने की जो भुजा है, इसके सामने की भुजा कौन सी है? इस कोण के लिए ये लंब है। कोण थीटा के लिए क्या है? AC लंब है, और ये जो संलग्न भुजा है, ठीक, जो इस कोण को बना रहा है हाइपोटेन्यूज के साथ, ये क्या है? ये आधार है। अगर ये चीज क्लियर है कि लंब किसको कहते हैं और आधार किसको कहते हैं, ठीक है, तब जाकर के त्रिकोणमिति की संभावनाएं बनती है। 6 संभावनाएं। देखें, त्रिकोणमिति है क्या? त्रिकोणमिति फंक्शन है, फलन है। किसका? इस थीटा का, इस थीटा का, ठीक है, जो कि इसका मेजरमेंट बताता है इसके जो साइड्स होते हैं उसके रेशियो में, उसके अनुपात में। ठीक है, तो इस तरह की 6 स्थितियां बनती हैं। 6 स्थितियां क्या बनती हैं? एक स्थिति यह बने कि AC अपॉन BC। दूसरी बनती है क्या? AB अपॉन BC। ठीक, अब इसी को पलट देते हैं तो BC अपॉन AC, BC अपॉन AB, और फिर एक दो स्थिति और बनती है क्या? AC अपॉन AB और AB अपॉन AC। यह 6 स्थितियां बनती हैं, और इन्हीं 6 स्थितियों को बताने के लिए अलग अलग 6 तरह के त्रिकोणमितीय क्या होते हैं? फलन होते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। 10th के लेवल पे उसको अनुपात कहते हैं, जब इसी को जब 11th में पढ़ते हैं तो उसको फलन कहते हैं। ठीक है, तो हम चूंकि क्या कर रहे हैं? 10th लेवल पे पढ़ रहे हैं, तो इसको अनुपात बोलते हुए ही चलेंगे। तो अब देखें, ये 6 अनुपात। अब 6 अनुपात होते कौन कौन से हैं? 6 अनुपात होते हैं साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। ये 6 अनुपात होते हैं, ध्यान में रखते हुए चलना है। ये 6 स्थितियां हैं, इसीलिए 6 अनुपात है, इनको अलग अलग बताने के लिए। ठीक है, तो ये एकदम फंडामेंटल से चलते चलते चलेंगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, अन्यथा बहुत दिक्कत होती है इसको सिर्फ समझने में और याद रखने में। अब देखें, इसमें फिर क्या होता है? साइन, किसी भी एंगल का जो साइन होता है, ठीक है, साइन, इसको डिफाइन करते हैं। साइन, कॉस, टेन, कॉट हमने जो लिखा था, सेक और कोसेक, इसको जो डिफाइन करते हैं, इसको डिफाइन करने का डेफिनेशन ही यही है, इसको बोलते हैं लंब बटा कर्ण। हिंदी में लंब बटा कर्ण और अंग्रेजी में P/H। ठीक है, उसी तरह से इसको बोलते हैं आधार बटा कर्ण, इसको बोलते हैं B/H। उसके बाद टेन, ये क्या होता है? लंब बटा, तो वहां बोल मैं थोड़ा कैच करता हूं, लंब बटा आधार। तो ये जो है P/B। कॉट जो है, अब ये पलट जाता है, सारा का सारा रेशियो क्या होता है? पलट जाता है, तो ये हो जाता है आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, तो ये हो जाता है B/P। ये सेक क्या होता है? सेक होता है कर्ण अपॉन आधार, ये हो गया H/B। अब कोसेक क्या है? कर्ण अपॉन लंब, ये क्या है? ये है H/P। ये डेफिनेशन है, ये कभी नहीं बदलता, ये कभी नहीं बदलता है। अब देखें, हमने यहां पे कुछ नहीं लिखा है, ध्यान देंगे तो हमने क्या किया है? कुछ नहीं लिखा है। कुछ क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि
लंब और आधार जो होते हैं वो कौन डिसाइड करता है? लंब और आधार किस पर निर्भर करता है? तो कौन हमें कौन सा दिया गया है, अगर इसके बदले ये कौन ना होकर के ये हो जाए तो लंब और आधार बदल जाएंगे, क्योंकि अब इसके सामने वाला जो है भुजा कौन सा ए बी है, तो अब ये लंब हो जाएगा, लेकिन अभी क्या है, इस कोण के लिए लंब ये है। तो ये अंतर है, इसको समझना है। एक बार जैसे ही थीटा दिया हुआ है, ये थीटा है, इसके लिए लंब ये है और आधार ये है और कर्ण ये है, तो इसके लिए अब जो है परिभाषा से अब जब लिखेंगे तो अब जब जो फॉर्मूला यहां से आएगा साइन थीटा, तो ये क्या होगा, लंब, यहां से लंब बटे कर्ण होता है, तो ये लंब है ये कर्ण है, तो ए सी अपॉन बी सी। उसी तरह से कॉस थीटा, तो आधार बटे क्या होता है, आधार अपॉन कर्ण, तो ए बी अपॉन बी सी टेन थीटा। तो इसी त्रिभुज के हिसाब से लिख रहे हैं। तो ये जो चीज है टेन थीटा है, तो ये क्या होता है, लंब अपॉन आधार, तो ये ए सी अपॉन ए बी, ठीक। कॉट थीटा, अब क्या है, ये पलट रहा है, ठीक है, तो ए बी अपॉन ए सी सेक थीटा, ये क्या है, कोसेक का, कॉस का उल्टा है, तो बी सी अपॉन ए बी और कोसेक थीटा, तो ये क्या है, अच्छा यहाँ बी सी छूट गया है, अच्छा इसको लिख लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी सी अपॉन ए सी। ये इस त्रिभुज में ये रेशियो है साइन कॉस टेन कॉट, ठीक है। यहीं से अब जो है डेफिनेशन से ये मेन क्या है, ये है, ये कॉन्सेप्ट है, ये कभी नहीं बदलता, ये ध्यान में रखने वाली बात है, ये महत्वपूर्ण बात है, ये महत्वपूर्ण, ये नहीं बदलता। एंगल चेंज होगा पर डेफिनेशन यही है, तो ये जो है ये बदलेगा, सिर्फ बदलेगा सिर्फ ये, ठीक है। अच्छा, तो यहीं पे देख रहे हैं, यहां से टेन क्या है, कॉट का उल्टा है, सेक क्या है, कॉस का उल्टा है, कोसेक क्या है, साइन का उल्टा है, तो इसीलिए एक सेट बनता है यहां से, एक तो ये बेसिक डेफिनेशन हो गया, अब यहां से फिर एक फॉर्मूला का सेट बनता है, साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कोसेक थीटा, उसी तरह से टेन थीटा बराबर 1 अपॉन कॉट थीटा, कॉस थीटा बराबर 1 अपॉन सेक थीटा। ये फर्स्ट सेट ऑफ क्या है, फॉर्मूला है, एक ये तो बेसिक डेफिनेशन है, ये फर्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूला है, ठीक। ये जो चीज है ये बेसिक है, यही डेफिनेशन है, अगर ये समझ में आ जाए एक बार तो पूरी की पूरी त्रिकोणमिति समझने में आधे घंटे लगते हैं, इससे ज्यादा नहीं लगते। अब देखें, यहीं पे पढ़ लेते हैं डेफिनेशन से ही, इसको बाद में नहीं पढ़ना है, इसको डेफिनेशन से ही पढ़ लेते हैं, ठीक है। क्या पढ़ना है डेफिनेशन से, कि अब ये अगर थीटा है तो ये, देखिए हमने अभी ये इतना पढ़ लिया है, अब जो है तो ये जो अगर थीटा है तो ये 90 डिग्री माइनस थीटा है। अब जो है हम इसको थोड़ा सा क्या कर रहे हैं, जो है चेंज कर रहे हैं। अब अपने को पढ़ना है यही सेम चीज, इसके लिए, इस थीटा के लिए नहीं, 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए, किसके लिए पढ़ना है, 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए। कहने का मतलब है कोण सी के लिए, कहने का मतलब क्या है, कोण सी के लिए। तो ध्यान दें कि अब जो है इस कोण के लिए लंब क्या होगा, इस कोण के लिए लंब होगा ये क्या हो गया, लंब, ये पी हो गया, और ये क्या है, ये है आधार, ठीक है। तो अब जाकर के सारा का सारा रेशियो इसके लिए लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है, लंब अपॉन कर्ण, तो अब क्या है लंब अपॉन, तो इसमें लंब क्या है, ए बी है, अपॉन कर्ण बी सी। कॉस थीटा ये क्या होता है, आधार अपॉन कर्ण, तो ए सी अपॉन बी सी। टेन थीटा ये क्या होता है, ये होता है लंब अपॉन आधार, तो ये क्या हो गया, ए बी अपॉन ए सी, ठीक। उसी तरह से कॉट थीटा, तो इसको पलट देंगे, तो अब ये हो गया सेक थीटा, ये इसका उल्टा होता है, तो बी सी अपॉन ए सी, और
कोसेक थीटा, ये साइन थीटा का उल्टा होता है तो ये BC अपॉन AB, इस तरह से हो गया। अब देखें ये हमने लिख लिया, इसको ध्यान से देख लें। अब यहीं पे क्या है, सॉरी हमने एक गलती कर दी है, ये थीटा नहीं था, ये था क्या 90 डिग्री माइनस थीटा, ये क्या था 90 डिग्री माइनस थीटा था। तो जो है 90 डिग्री, हमने एंगल लिखने में हर जगह गलती की है, ये 90 डिग्री माइनस थीटा था, तो उसको 90 डिग्री माइनस थीटा ही लिखना था। तो इसको यही समझना है, ये 90 डिग्री माइनस थीटा है, ठीक है। ये एंगल क्या है 90 डिग्री माइनस थीटा है, 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। अब यहीं पे एक कैच है, कैच क्या है देखें, यहां आवे 90 डिग्री माइनस थीटा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या AB अपॉन BC, AB अपॉन BC। अब यहां देखें AB अपॉन BC किसके बराबर है, कॉस थीटा के बराबर है। तो अब यहां से एक समीकरण, ये अब दूसरा सेट ऑफ फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है। मैं ये दिखा रहा हूं कि फॉर्मूला बनते कैसे हैं, ठीक है, उसको साथ में समझ लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं रहती है, अलग से याद करने की जरूरत फिर नहीं होती। तो यहां से फिर क्या चलता है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा के। उसी तरह से अगर ये इसके बराबर है तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा ये किसके बराबर होगा, साइन थीटा के। यहां से cos 90 डिग्री माइनस थीटा AC अपॉन BC, AC अपॉन BC किसके बराबर है, तो साइन थीटा के बराबर है। ध्यान से देख लें, AC अपॉन BC किसके बराबर है, cos 90 डिग्री माइनस थीटा या फिर साइन थीटा, ठीक है। उसी तरह से tan 90 डिग्री माइनस थीटा ये किसके बराबर होगा, cot थीटा के, cot 90 डिग्री माइनस थीटा ये किसके बराबर होगा, tan थीटा के, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा ये किसके बराबर होगा, कोसेक थीटा के, और कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा ये किसके बराबर होगा, सेक थीटा के। ये क्या है, ये दूसरा सेट है फॉर्मूला का, ये क्या है फॉर्मूला का दूसरा सेट है जिसको कि 10th लेवल पे पढ़ते हैं। आ कैसे रहा है वो मैंने साफ साफ यहां दिखा दिया है कि क्या होता है, जैसे ही एंगल बदलते हैं लंब और आधार बदल जाता है, और बाकी जो है त्रिकोणमिति का जो डेफिनेशन है, जो परिभाषा है, ठीक है, उसको लगाते हैं तो अपने को ये दूसरा सेट ऑफ फॉर्मूला मिलता है। इसी को कंप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं, कंप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं, ठीक। पूरक कोण क्या है, ये पूरक, लंब पूरक, कोटि पूरक किसी को कहते हैं पूरक कोण। अच्छा, एक तो होता है जो बचपन में पढ़ते हैं परिभाषा कि जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री का हो उसे पूरक कोण या लंब पूरक, कोटि पूरक, ये तीन उसके नाम हैं, ठीक है। तो लेकिन यहाँ क्या है कि कंप्लीमेंट्री जो है, एक तो कोण का होता ही है, दूसरा अनुपात का भी होता है। तो साइन का कंप्लीमेंट्री कौन है, कॉस है, कॉस का कंप्लीमेंट्री साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक, ठीक है। ये दूसरा सेट ऑफ फॉर्मूला है, ठीक। अच्छा, हमने दो सेट ऑफ फॉर्मूला देख लिया। अब एक चीज अब यहीं पे देखते हैं, देखें इन दोनों को ध्यान से देखें, इन दोनों को ध्यान से देखें। अगर हम क्या करते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिखते हैं तो क्या होता है, AC अपॉन BC और फिर जाकर के AB अपॉन BC। तो अगर आपको डायरेक्ट पता हो तो ऐसे जो है नीचे का नीचे से कैंसिल आउट करते हैं, ऊपर का ऊपर से। अगर नहीं पता हो तो इसका जो रूल है इसको क्या करते हैं, ऊपर ले जाकर के डिवीजन का मतलब है इसको, ये डिवीजन है, इसको जब मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करते हैं तो इसको पलट देते हैं, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर लिखते हैं। तो BC अपॉन AB, BC अपॉन AB, ये कैंसिल आउट हो गया, कट गया। तो अपने को मिला क्या, AC अपॉन
ए बी। अब AC अपॉन ए बी जो है ये देखिए टेन थीटा के बराबर है। किसके बराबर है? टेन थीटा के बराबर। तो यहां से क्या मिलता है अपने को कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ये किसके बराबर है? टेन थीटा के बराबर है। अगर ये टेन थीटा के बराबर है तो उसी तरह से कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा ये किसके बराबर होगा? ये कॉट थीटा के बराबर है। ये जो दो फॉर्मूला है ये तीसरा सेट ऑफ फॉर्मूला है। ये क्या है? तीसरा सेट ऑफ फॉर्मूला है। चलिए अब ये चीज हो गया। अब एक चीज एक और भी बच जाता है, अब उसको ये भी कर ही लेते हैं। देखें एक चीज बच, अब इसमें क्या बच जाता है? एक नाइन्थ में पढ़ते हैं, ठीक है, थियरम उसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम बोलता है क्या? लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर ये किसके बराबर होता है? कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। ये क्या है? इसको ये है पाइथागोरस थ्योरम, इसी का नाम है, ठीक, नाम पाइथागोरस थ्योरम इसका पाइथागोरस प्रमेय। अब क्या क्या है? इसको सॉर्ट करके इसको जो है 3 बार लिखते हैं, अपने को 3 अलग अलग रिजल्ट है, अब यही देखेंगे क्या है। यह है पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, पी स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर, पी स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर के बराबर। हम क्या कर रहे हैं? अब जो है इसमें 3 केस बनते हैं, पी बी एच है तो तीनों, तो ये इसमें जो है देखें तो ये 3 है, पी बी एच है, तो इसको क्या करेंगे हम? इसके स्क्वायर से एक एक बार क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो मान लीजिए कि हम दोनों साइड इक्वेशन के दोनों साइड को पी स्क्वायर से यहाँ डिवाइड कर रहे हैं, हम लिख नहीं रहे हैं अलग से, पी स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं, तो उसको हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है। पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो चीज है ये कट के एक के बराबर हो गया। ये b बाई पी जो है b बाई पी का होल स्क्वायर है, ये h बाई पी का होल स्क्वायर है। तो अभी हमने पढ़ा था b बाई पी मतलब आधार अपॉन लंब, और h बाई पी ये क्या है? कर्ण अपॉन लंब। ये किस, तो ये जो है ये होता है किसके बराबर? कॉट थीटा के बराबर। तो ये क्या, इसको क्या लिख सकते हैं? कॉट स्क्वायर थीटा। और ये किसके बराबर होता है? h अपॉन पी, ये होता है कोसेक के बराबर। तो इसको क्या लिख सकते हैं? कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा। उसी तरह से यहां पे अब बी स्क्वायर से दोनों तरफ डिवाइड करते हैं हम, तो ये p बाई बी का होल स्क्वायर, ये 1, ये h बाई बी का होल स्क्वायर। तो p बाई बी क्या होता है? ये लंब है, लंब बटे आधा, तो ये टेन थीटा के बराबर होता है, तो इसको टेन स्क्वायर थीटा जोड़ 1, h बाई बी क्या होता है? तो सेक स्क्वायर थीटा। ये दूसरा फॉर्मूला। अब यहाँ पे एच स्क्वायर बचता है, तो p अपॉन h का होल स्क्वायर हो जाएगा, b अपॉन h का होल स्क्वायर हो जाएगा, इधर 1। p बाय h होता है साइन थीटा, तो ये साइन स्क्वायर थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये 3 फॉर्मूला बनता है। यहां से अपने को क्या मिला? 3 फॉर्मूला मिला। ये जो है फोर्थ सेट ऑफ फॉर्मूला बनता है किसके अंदर? त्रिकोणमिति के अंदर। क्या? साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक। उसके बाद टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। उसी तरह से कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 ये कोसेक स्क्वायर थीटा। ये जो 3 बनता है ये फोर्थ सेट है किसका? फॉर्मूले का।
ठीक है, ये महत्वपूर्ण है, बहुत उपयोग में आता है। ठीक है, अच्छा इसी में एक काम करते, इसी का थोड़ा सा एक्सटेंशन ये मैं अभी बता दे रहा हूं, इसका बहुत उपयोग होता है। ठीक है, वो क्या है, वो ये है कि इसको ऐसे लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रहती है, क्या है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1। तो यहां से निकल के क्या आता है कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा, 1 अपॉन, ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले की तरह यूज होता है। उसी तरह से इसको भी जब यही अप्लाई करते हैं इस पर, तो यहां से निकल के क्या आता है, यहां से निकल के आता है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसका क्वेश्चन के बीच में, खास करके ऐसे क्वेश्चन जिन्हें कि प्रूफ करना हो, उसके बीच में क्या है, इस रिजल्ट का बहुत उपयोग होता है। अब देखें ये त्रिकोणमिति जो है, अब हम उसके जो थियरी वाले जो पार्ट है उसके अंतिम पड़ाव पे है। अंतिम पड़ाव पे क्यों है, क्या है कि अब ये एक चीज क्या बचता है, एक टेबल होता है जो जनरली क्या होता है, क्वेश्चन उसके आधार पर पूछे जाते हैं। तो टेबल क्या है, 0 डिग्री थीटा का टेबल है और उसका जो है रेशियो होता है, ठीक, साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये थीटा के इधर मेजरमेंट रहता है। तो ये जो चीज है, ये 10th के सिलेबस का एनसीईआरटी प्लस बिहार बोर्ड दोनों का ही जो है उसका ये क्या है, हिस्सा है। ठीक, ये जो है ये थीटा का मेजरमेंट है, यहां से साइन थीटा, ठीक, कॉस थीटा, बाकी रेशियो बाद में लिखेंगे। अभी इस टेबल को जो क्या है, ये सबसे बड़ा हेडेक होता है इसको, इस वैल्यू को याद करना। तो अब देखें उसके लिए क्या है, एक चीज है, इसमें संख्या लिखते हैं 0 1 2 3 4, फिर क्या करते हैं, इसको 4 से डिवाइड करते हैं सबको, 4 से डिवाइड करते हैं सबको, और उसका क्या करते हैं, रूट लेते हैं। उसका क्या करते हैं, रूट लेते हैं। अब ये आता है क्या, वैल्यू, ये है 0, ये क्या है 1/2, ये क्या है 1/√2, ये क्या है √3/2, और ये क्या है 1। अब ये जो चीज है ये अपने को क्या करता है, साइन का वैल्यू देता है, साइन थीटा का। साइन 0 डिग्री बराबर 0, साइन 30 डिग्री बराबर 1/2, साइन 45 डिग्री ये 1/√2 या 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2 या फिर √3/2, साइन 90 डिग्री 1 के बराबर है। ये अपने को एक टेबल मिलता है। अच्छा, इस पर बाद में बात करेंगे कि ये ट्रिक क्यों वर्क करता है नहीं करता है, वो बाद की बात है, उस पर कभी बाद में बात कर लेंगे। लेकिन ये ट्रिक वर्क करता है, ये याद रखने का आसान तरीका है। ठीक है, अब अगर अपने को इतना सा पता हो तो ये पूरा का पूरा टेबल जो है यहीं से डेवलप किया जा सकता है। कैसे, तो अभी हमने क्या पढ़ा था, साइन का कंप्लीमेंट्री क्या होता है, कॉस होता है। साइन का कंप्लीमेंट्री कॉस, तो इसका मतलब है कि जो साइन 0 डिग्री है वो को क्या होगा, 0 डिग्री का कंप्लीमेंट्री 90 है, तो कॉस के लिए 90 उतना हो जाएगा। तो इसलिए अब इसको पलट के लिख देंगे तो ये क्या हो जाता है, कॉस का वैल्यू मिल जाता है। इसलिए साइन कॉस 0 डिग्री 1, कॉस 30 डिग्री √3/2, कॉस 45 डिग्री 1/√2, ठीक, कॉस 60 डिग्री 1/2, और कॉस 90 डिग्री ये क्या होता है, 0। कॉस 90 डिग्री क्या होता है, 0। ठीक है, यहां तक आराम से क्या करते हैं, चल लेते हैं आराम से, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, 1 2 3 0 1 2 3 4 लिखना है, 5 वैल्यू है, उसको 4 से डिवाइड करना है, रूट लेना है, उससे मिलता है किसका वैल्यू, साइन का। फिर उसी वैल्यू को पलट के ऑर्डर में लिखना है, वो उससे मिलता है कॉस का।
अब भी अभी कुछ देर पहले हमने पढ़ा था साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, वो क्या होता है टेन थीटा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा वो क्या होता है टेन थीटा। तो अब ऊपर वाले को नीचे वाले से डिवाइड करते चले जाइए, करते चले जाएंगे तो ये 0/1 0 होता है, ठीक। 1/2 अपॉन √3/2, तो 2 नीचे का कैंसिल, तो ये क्या आ जाएगा 1/√3। 1/2 1/√2 अपॉन 1/√2, ये आ जाएगा 1, ठीक। उसी तरह से इसको क्या करेंगे √3/2 और 1 को डिवाइड करेंगे 1/2 से, तो नीचे वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा √3, ठीक। और 1/0, तो 1/0 तो 0 का जो डिवीजन है वो क्या है डिफाइन नहीं है, तो इसलिए इसको क्या करते हैं अपरिभाषित लिख देते हैं। क्या लिखते हैं अपरिभाषित, नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित या फिर नॉट डिफाइंड, ठीक है। उसके बाद अब अपने को अगर एक बार क्या पता चल गया, एक बार क्या पता चल गया टेन थीटा, तो फिर हमने पढ़ा था कि टेन थीटा का कंप्लीमेंट्री कौन होता है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा यहां लिखेंगे और उसको इधर वाले से रिवर्स ऑर्डर करके इधर से लिखते चले जाएंगे, तो यहां ये क्या हो जाएगा अपरिभाषित, और यहां ये क्या हो जाएगा √3, ये 1, ये 1/√3, ये 0, ठीक। अब देखें अब बचता क्या है सेक थीटा और कोसेक थीटा, क्या बचता है सेक थीटा, और तो सेक थीटा के लिए क्या करेंगे कॉस को पलट देंगे, कॉस को पलटेंगे तो ये 1, इसको पलटेंगे 2/√3, इसको पलटेंगे √2, इसको पलटेंगे 2, और जब इसको पलटेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/ समथिंग, किसी के चीज के अपॉन क्या हो जाएगा 0, तो ये क्या हो जाता है अपरिभाषित, ये क्या हो जाता है अपरिभाषित। किसी के भी नीचे क्या होता है 1 होता है, तो इसको पलटेंगे तो 1/0 हो जाता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा अपरिभाषित। अब लास्ट में क्या बचता है कोसेक थीटा, क्या बचता है। अब इतना पढ़ने के बाद आपको समझ में आ गया होगा इसमें अब आगे करना क्या, कोसेक थीटा को क्या करेंगे इसी को पलट के लिखेंगे, तो 0/1 ये 0 है, तो मतलब इसके नीचे कोई नंबर 1 है ना, किसी को कुछ नहीं होता तो क्या होता है 1 होता है, इसको पलटेंगे तो ये क्या हो जाता है अपरिभाषित। वैसे अगर वैसे चलना है तो वैसे चलना है, नहीं तो सेक क्या है इसका कंप्लीमेंट्री है, तो इसको पलट के लिख देंगे, इसको क्या करेंगे पलट के लिख देंगे, इधर जगह नहीं बचा है, लेकिन क्या है इसको पलट के लिखेंगे तो ये टेबल क्या हो जाता है कंप्लीट, ये क्या हो जाता है टेबल कंप्लीट, ये टेबल इतना है, ठीक। और ये कैसे आता है इसमें हमने समझा दिया है, ये बहुत महत्वपूर्ण है ऑब्जेक्टिव के लिए भी, बाकी एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसका बहुत उपयोग होगा अभी, ठीक है। तो यहां पे आकर के जो है मोर और लेस कुछ सवाल का जो पहलू है उसको वो एस्पेक्ट छोड़ दें, तो ये त्रिकोणमिति का चैप्टर यहां करके खत्म हो जाता है, यहां करके खत्म हो जाता है। अब जा करके इसी में इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करके थोड़ा सा जो स्पेशल है अलग है कंसेप्चुअल है, अभी उसको थोड़ा सा बस वो कवर करेंगे, और उसके बाद क्या होता है थियोरी पार्ट जो है 10th लेवल के, ये जो 10th लेवल का त्रिकोणमिति है उसका थियोरी पार्ट यहाँ पे आके खत्म हो जाता है। अब देखें हमने जो कुछ पढ़ा अभी उसको थोड़ा सा समराइज करते हैं, बेसिक जो डेफिनेशन पढ़ा था, ये क्या आता है P/H cos थीटा, B/H और tan थीटा P/B, ये बेसिक क्या है, इसी को पलट देंगे तो बाकी 3 रेशियो मिल जाता है। तो अब देखें यहां से क्या होता है एक सेट ऑफ फॉर्मूला मिलता है जिस पर कि इसी चैप्टर का एक्सटेंशन होता है, उसको पढ़ते हैं हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से अलग से एक चैप्टर दिया जाता है, तो उसमें इस वाले फॉर्मूले को क्या करते हैं यूज में लाते हैं, जैसे P बराबर क्या होता है H sin थीटा, H यहां से क्या होगा P बराबर H sin थीटा, उसी तरह से B बराबर H cos थीटा, अगर साइन कॉस के टर्म में रहे, अगर टेन के टर्म में है तो P बराबर क्या होता है
बी टेन थीटा। ठीक है, अब इसका उपयोग कहाँ होता है? इसका उपयोग होता है, ये एक्सटेंशन है, इसका उपयोग कहाँ होता है कि बता देगा कि एक जो है ये दीवार है, इससे लगी हुई सीढ़ी है, उसकी लंबाई इतनी है उतनी है, ये थीटा इतना एंगल बना रहा है, तो वो करेगा। तो वो इसी का एक्सटेंशन है, अलग से नहीं है। ठीक है, पर होगा तो उसको फिर भी पढ़ेंगे। ठीक, अब अपने को यहाँ पे कंसेप्ट वाली एक बात करनी है। कंसेप्ट वाली बात क्या करनी है, हमने अभी कुछ देर पहले लिखा था, ये जो चीज है ये है साइन, मैं इसको पढ़ रहा हूं क्या, साइन थीटा। क्या पढ़ रहा हूं, साइन थीटा। तो क्या अब ये जो साइन और थीटा है, इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या है? क्या इसको साइन इंटू थीटा पढ़ सकते हैं, साइन इंटू थीटा पढ़ सकते हैं, या साइन इंटू थीटा क्या ये पढ़ सकते हैं या नहीं? ठीक, उसी तरह से या फिर क्या है, साइन ऑफ थीटा ये पढ़ सकते हैं या नहीं? तो क्योंकि ये भ्रम होता है, ऐसा मैं क्यों बता रहा हूं, ये भ्रम होता है कई बार कि ये क्या है, कहीं ऐसा तो नहीं है साइन और थीटा का रिलेशन है, कहीं ऐसा तो नहीं है। तो ये जो चीज है ये फंक्शन है, साइन क्या है, फंक्शन है, थीटा क्या है, कोण है। तो ये इनटू का रिलेशन नहीं है, साइन इंटू थीटा नहीं पढ़ सकते, साइन इंटू थीटा नहीं पढ़ सकते। उसी तरह से अगर साइन इंटू थीटा नहीं पढ़ सकते तो कॉस इंटू थीटा नहीं पढ़ सकते, टेन इंटू थीटा नहीं पढ़ सकते। ये क्या है, इस थीटा का साइन फंक्शन है। ठीक है, साइन फंक्शन अगर 10th के लेवल पे पढ़ रहे हैं तो इसको कहेंगे साइन रेशियोस। ठीक है, ये इंटू नहीं है। ठीक है, तो ये साइन ऑफ थीटा पढ़ सकते हैं क्या, हाँ ये पढ़ सकते हैं, ये फंक्शन के डेफिनेशन से ये पढ़ सकते हैं। ठीक, और इसी का दूसरा कंसेप्चुअल पार्ट है क्या, कि हमने लिखा था क्या, साइन स्क्वायर थीटा। क्या अभी कुछ देर पहले फॉर्मूला जब लिखा था तो हाँ, तो हमने लिखा था साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या ये साइन स्क्वायर थीटा ये क्या है, ये चीज और ये चीज क्या दोनों एक ही है या अलग अलग है? तो ये दोनों अलग अलग है, एक नहीं है। ये साइन स्क्वायर थीटा है, ये साइन थीटा स्क्वायर है। ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन थीटा बाहर से पावर 2, पर ये जो है ये थीटा स्क्वायर का साइन फंक्शन है, और ये क्या है, साइन थीटा का स्क्वायर है। ये इन दोनों में क्या है, कंसेप्चुअल डिफरेंस है। अगर यहां पे साइन एम, साइन पे पावर एम थीटा, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा रहे तो इसको फिर ऐसे नहीं लिख सकते, फिर ये ऐसे का ऐसा ही रहेगा। ठीक, ये दो कंसेप्ट की बातें हैं। ठीक है, जो जिसका कि अंतर समझना क्या बहुत जरूरी है, अंतर भी समझना बहुत जरूरी है, साथ में क्या है कि ये क्लैरिटी होना भी बहुत जरूरी है। ये अगर क्लैरिटी नहीं रहेगी तो दिक्कत आती है, फिर वही जो है साइन इंटू थीटा करने लग जाते हैं, कई बार कंफ्यूजन होता है। अब जो है हमने क्या है, थियोरी पार्ट पढ़ लिया है, अब जो है उस थियोरी का एप्लीकेशन पढ़ते हैं थ्रू एग्जाम्पल है। क्या पढ़ना है अभी, एप्लीकेशन ऑफ थियोरी। किसको पढ़ेंगे, थियोरी के एप्लीकेशन को, किससे, एग्जाम्पल के द्वारा। एग्जाम्पल करेंगे और हमने अभी जो कुछ पढ़ा उसको समझेंगे। तो उसको कैसे समझेंगे, तो क्वेश्चन है, जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 है, क्वेश्चन रहेगा साइन थीटा क्या है, 3/4, साइन थीटा 3/4। अच्छा 3/4 नहीं, इसको क्या है सहूलियत के लिए 3/5 ऐसा लेते हैं। ठीक, ये दिया हुआ है, ये क्या है दिया हुआ है। ठीक, तो बाकी जो है क्या करना है, फाइंड आउट अदर टी रेशियोज। ये टी जो है ना, टी का मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। क्या करना है,
तो अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज क्या क्या है? कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। तो अब इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करेंगे? तो देखें, साइन, ये क्या दिया है? साइन 3/5। इसका मतलब साइन होता क्या है? अब यहां से चलते हैं, बढ़ते हैं सॉल्यूशन में। इसको करते कैसे हैं? एक एक क्वेश्चन करेंगे, उसी तरह उसी को क्या करेंगे? मॉडल बनाएंगे, उसी के आधार पर बाकी सारे क्वेश्चन भी करते चले जाएंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि मैंने साइन ले लिया एग्जांपल में, वो कोई सा भी थियरी दे, वो कोई सा भी रेशियो दे सकता है, कॉट दे दे, टेन दे दे, और एक दे करके बाकी सारा क्या करेगा? वो पूछेगा। तो जब बाकी सारा पूछेगा तो उसमें क्या करेंगे? तो अपने को क्या है? डेफिनेशन पता है कि किसका, किस रेशियो का, किस अनुपात का, किस त्रिकोणमितीय अनुपात का फॉर्मूला क्या होता है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है लंब बटा कर्ण। तो कहने का मतलब है, अगर ये 3/5 दिया है तो ये कोई 3 के यूनिट लंब रहा होगा और 5 के यूनिट क्या रहा होगा? ये कर्ण रहा होगा। के क्या है? के कोई क्या है? कांस्टेंट है। कोई क्या है? ये रियल कांस्टेंट है। के क्या है? वास्तविक नियतांक है। ठीक है, तो इसके हिसाब से लंब और अपने को क्या, लंब और कर्ण मिल गया। तो अब क्या करेंगे? हम लगाएंगे पाइथागोरस। क्या लगाएंगे? लंब मिल गया, क्या पी हो गया अपना 3 के, एच हो गया कितना 5 के। अब यहीं से लगाएंगे पाइथागोरस। तो पाइथागोरस क्या बोलता है? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। तो अपने को पी पता है, तो 3 के का स्क्वायर करेंगे और प्लस बी स्क्वायर प्लस 5 के का स्क्वायर करेंगे। ये 9 के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये 25 के स्क्वायर, यहां से बी स्क्वायर निकल के आएगा 16 के स्क्वायर। यहां से बी निकल के आता है अपना क्या 4 के, क्या है 4 के। ठीक है, तो यहां से पी बी निकल के आ गया, पी पता था, एच पता था, बी निकल गया। अब जो है बाकी सारा रेशियो आ जाएगा। तो एक बार पी बी एच, तो बाकी जो है कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ये तो आराम से निकल जाएगा। अब क्यों कि कॉस थीटा क्या होता है? बी बाई एच। तो 4 के बाय 5 के, ये 4/5 हो जाएगा। टेन थीटा क्या होता है? पी बाय बी, मतलब लंब अपॉन आधार। तो ये क्या हो जाएगा? 3/4। ये अब इसको पलट देंगे 4/3, इसको पलट देंगे तो ये क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। और ये जो साइन थीटा दिया हो इसको पलट देंगे तो ये कोसेक थीटा। ये अपने को क्या मिल गया? वैल्यू मिल गया। ये एक मॉडल क्वेश्चन है। इसी पे के आधार पे किसी तरह का दे दे, कभी साइन, कभी कॉस दे सकता है, कभी टेन दे के पूछ सकता है, कभी कोसेक दे के पूछ सकता है, कोई सा भी दे, लगाना यही है। 2 देगा तो उससे तीसरा निकलना है कि क्या लगा करके? पाइथागोरस लगा करके। क्या लगा करके? यहां लगाया हमने पाइथागोरस। पाइथागोरस लगाना है और तीसरा जो तीसरा साइड है त्रिभुज का, वो क्या करना है? निकाल लेना है। बाकी सारा अनुपात भी इसी तरह से निकल जाएगा। तो देखें इसी जगह क्या है, अभी जैसे 3 4 ये 5 है। अब क्या है, एक बात कर लेते हैं, इसको बोलते हैं, इसी को बोलते हैं, एक चीज होता है इसको बोलते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट, पाइथागोरस का जो त्रियक है, ये संख्या होती है। ये संख्या क्या होती है? बाकी 2 संख्याएं क्या हो जाती है? लंब और आधार। या फिर ऐसी संख्याएं, ऐसी 3 संख्याएं जिसमें कि किन्हीं 2 संख्याओं का स्क्वायर, किन्हीं 2 संख्याओं का वर्ग जोड़ करके तीसरे के वर्ग के बराबर हो, तो उसको बोलते हैं क्या? पाइथागोरियन ट्रिपलेट। जैसे 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, 3 3 9, 4 4 चौके 16, ये 25 के, 16 और प्लस 9 25 के बराबर होता है, तो 5 का स्क्वायर के बराबर है। उसी तरह से होता है 6 8 10, 5
12, 13, ठीक है। उसके बाद फिर होता है 5, 12, 13, फिर जा करके इसमें से फिर जो है ध्यान से उतर रहा है। अभी फिर जो है अभी और क्वेश्चन करेंगे तो वहां जो और ट्रिपलेट लिखेंगे, जो है क्वेश्चन के साथ आता जाएगा तो और भी लिखेंगे। ये मेन बात ये कंसेप्ट वाली बात ये है, अगर ये ट्रिपलेट पता हो तो क्या होता है, फिर ये जो ना भी निकाले, इतना डिटेल ना करे, तो सीधा सीधा क्या कर सकते हैं, हम तीनों बाकी और वैल्यूज भी पता कर सकते हैं। ये पढ़ते हैं 8th में, ये 8th में पढ़ा दिया जाता है, उसी का उपयोग है यहाँ पे, ठीक है। अब इसी में दूसरा तरह का क्वेश्चन होता है क्या, एक दूसरा तरह का क्वेश्चन होता है वैल्यू दे करके पूछेगा, साइन जो है साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री प्लस टेन 30 डिग्री सेक 30 डिग्री। अब ये कितना हुआ ये पूछेगा, तो क्या कर सकते हैं, वैल्यू दिया हुआ है तो सीधा सीधा क्या करना है, सॉल्व करना है, इसमें दिमाग कुछ नहीं लगाना है। नीचे भी कुछ दे सकता है, देने के लिए क्या करेगा, नीचे भी कुछ दे सकता है कि जो है सेक 60 डिग्री प्लस कोसेक जो है 30 डिग्री, इस तरह से दे दे। तो ज्यादा कुछ नहीं सोचना है, ये साइन 30 डिग्री टेबल से 1/2, ये भी 1/2, ये 1/√3, और ये कितना के बराबर होता है, ये 2 के बराबर होता है। 1/4 प्लस 2/√3, ये सॉरी ये तो 2/√3 होना चाहिए, 2/√3, तो ये 2/3 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 2 के बराबर, और ये किसके बराबर हो जाएगा, कोसेक है ना, तो कोसेक 30 डिग्री 2 के बराबर, तो ये क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम ले लेंगे, ये 12 हो गया, तो 3 8/4, ये डिवीजन में तो मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा इसका, तो 11 12 इंटू 4, ये क्या हो जाएगा 11/48, इस तरह का कुछ वैल्यू। कहने का मतलब ये है कि एंगल दे करके जो है क्वेश्चन सॉल्व करने को बोले तो अपने को वो टेबल यूज करना है। हमने अभी कुछ देर पहले ही पढ़ाया था, और टेबल कैसे यूज करना है अगर याद ना भी रहे तो बेसिक ट्रिक है, ठीक, उतना भी याद रख लें तो काम चल जाता है। बाकी मैंने सिखा दिया है पूरा टेबल डेवलप कैसे करना है, ठीक है। और बाकी देखें जितने भी क्वेश्चन होते हैं प्रूफ करने वाले या फिर सब्जेक्टिव, उसको जो है अपने से उसको प्रैक्टिस करनी है, जितना ज्यादा से ज्यादा करें उतना अच्छा है। थियरी पार्ट यहाँ से, तो यहाँ पे आकर के जो है बेसिकली त्रिकोणमिति खत्म हो जाता है, इतना ही है 10th लेवल पे, ठीक है।